हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय स्टडीज़। आज हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 9, लाइट एंड शैडो। सो लेट्स बिगिन। वी नीड लाइट टू सी थिंग्स। व्हेन देयर इज नो लाइट वी से दैट इज डार्क। तो हमें लाइट की ज़रूरत क्यों होती है? सब चीज़ें देखने के लिए। जहाँ पे लाइट नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे अंधेरा है। ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सन, सूर्य जो है वो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है और टॉर्च लाइट एंड लाइट बल्ब, लैम्प, ये सब क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स है। अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट light on their own are called non-luminous objects. For example, book, furniture, clothes, rocks and non-luminous object are a non-luminous object. तो जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करता उसको हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बुक हो गया, फिर बुक खुद से दे सकता है क्या लाइट? नहीं। फर्नीचर हो गया, क्लॉथ हो गया, रॉक हो गया, पत्थर, ये सब नॉन ल्यूमिनस के एग्जाम्पल हैं। Now the light. Light is a form of energy. Light क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। We need light to see things. Without light, our eyes cannot see anything. हमारी आंखों को लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। सब चीज़ें देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइट, बिना लाइट के हमारी आंखें कुछ भी नहीं देख सकती। We cannot see anything in a room at night unless we switch on the light. हम रात को रूम में कुछ भी नहीं देख सकते। अगर वहाँ पे अंधेरा हो तो हम कुछ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते लाइट का तब तक हमें कुछ भी नहीं दिखता है। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट दैट फॉल्स ऑन इट बाउंस बैक एंड एंटर्स आवर आइज। हमें तभी दिखता है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में जाता है, तब हमें वो चीज़ दिखती है। नाउ द सोर्सेस ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेस, आर्टिफिशियल सोर्सेस, ये दो सोर्स है लाइट के। अब नेचुरल सोर्सेस क्या है? नेचुरल लाइट कम फ्रॉम द सन एंड स्टार्स। द मून हाउएवर डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। वी सी मून लाइट एज द सनलाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द मून सरफेस, विच इज वाई वी कैन सी द ग्लोइंग मून। अब नेचुरल सोर्सेस क्या क्या है? नेचुरल यानी नैसर्गिक, तो वो कौन कौन से हैं? सूर्य एंड स्टार, सन एंड स्टार ओनली आर द नेचुरल सोर्सेज। अब आप कहेंगे कि चांद की भी रोशनी होती है, तो चांद की रोशनी कैसे होती है? सूरज की रोशनी चांद पे गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होती है और इसीलिए हमें चमकता मून दिखता है, ग्लोइंग मून हमें दिखता है। नाउ द आर्टिफिशियल सोर्सेज। मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। Bulbs, candle, torches and street light are some example of artificial sources of light. आर्टिफिशियल सोर्सेज यानी जो मैन मेड है, आदमी ने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं, उस सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सोर्सेज। उसका एग्जांपल क्या है? लाइट है, बल्ब है, कैंडल है, टॉर्च है और स्ट्रीट लाइट यानी रास्ते पर के जो दिए होते हैं वो सब किसने बनाए हैं? लोगों ने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं, तो उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल लाइट। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन from its source such as a flashlight or the sun until it hits an object. लाइट हमेशा कैसे पास होता है? स्ट्रेट लाइन में। जब तक वो अपने ऑब्जेक्ट पे हिट नहीं होता तब तक वो बिल्कुल स्ट्रेट ही रहता है। When light strike an object it bounces off. This is called the reflection of light. जब कोई भी लाइट एक ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो वो स्ट्रेट लाइन में गिरता है और वो जब उस पे बाउंस होता है तो उसके बाद क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट होता है उसी डायरेक्शन से, उसके बाद वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। थैंक यू।